देख सकते हैं साथियों, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के अनिश्चितकालीन धरने का आज बता रहा हूँ 57 दिन हो गया है और यही नारा दिया साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जले पर नमक छिड़कने के लिए विकलांग जन को ये दिव्यांग बना दिया। तो इसका जवाब ये कुत्ता सिगरा मोदी सरकार मुझे देगा, विकलांग राजकेश्वर सिंह को। और देख सकते हैं कि राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना 57 दिन भी आज जारी हो गया है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी धरना स्थल बारी गांव में खोज खबर लेने नहीं पहुंचा है। तो ये जो धरना दे रहा हूँ दिनांक 30 सितंबर 2025 से दीवानी कचहरी गेट के बाहर से प्रारंभ होकर आज 57 दिन भी साथियों दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और धरने का जो 57 दिन है, तो 57 दिन में ये घोषणा भी कर रहा हूँ क्या वर्तमान समय का जो हिरण्यकश्यप अथवा भस्मासुर समझ लीजिए मोदी सरकार ही है। और जो सच्चाई को दबाने वाला साथियों योगी सरकार को मैं राजकेश्वर सिंह कंस मामा अथवा विश्वामित्र ही समझता हूँ, क्योंकि ये खूब मेरा कठोर परिश्रम ले रहा है साथियों। और जो कंस मामा साथियों डरता था, उसी तरह ये भी बता रहा हूँ जो बलात्कार दुष्कर्म मामले में डर का साथियों इस जो जिला महाराजगंज का जिसको गाली देता हूँ माधर चौधरी एसपी जो पूर्व प्रदीप गुप्ता था महाराजगंज का, उसे डीएनए जांच रिपोर्ट मिली भगत है लाखों करोड़ रिश्वत का साथियों। तो राजकेश्वर सिंह पूरा सबूत के साथ कह रहा है कि मोदिया योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है साथियों। और यही को इसे जो कुत्ता से गिरा मोदिया सरकार को राजकेश्वर सिंह इस वर्तमान समय का हीरा क्या भस्मासुर समझ रहा है। और जो ये योगिया सरकार है सुअर से गिरा योगिया सरकार को राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ इस समय का जो योगिया सरकार को मैं कंस मामा अथवा विश्वामित्र समझूंगा, क्योंकि खूब मेरा परीक्षा ले रहा है साथियों और खूब मेरे डरा रहा है। बता रहा हूँ 4-5 बार मेरा चालान कट गया है और चालान काट कर ये जो रिश्वतखोर यूपी पुलिस से डरा रहा है, गाली गलौज करवा रहा है साथियों। तो राजकेश्वर सिंह का निश्चितकालीन धरने का आज 57 दिन हो गया, 57वां दिन भी साथियों राजकेश्वर सिंह सब अपने केस की पैरवी तो बहुत स्वयं कर लूंगा साथियों। तो मुझे जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और हाई कोर्ट इलाहाबाद मुझे अपने केस की पैरवी तथा बहुत स्वयं करने के लिए अनुमति को दिया जाए। और राजकेश्वर सिंह को बता रहा हूँ कि जो 53 दिन था साथियों, 53 दिन यहीं पर मैं सो कर पूरा किया। और जैसे ही साथियों जो मैं 54 दिन हुआ रात के 2 बजे, तो यह जो घुगली पुलिस ने साथियों साजिश के तहत यहाँ पर मेरा जो बता रहा हूँ सब तोड़ फोड़ करके ये सब मेरा को ये जो हटा दिया और खूब मेरे साथ बदतमीजी किया साथियों। और उसके बाद मैं वहाँ पर बता रहा हूँ शनिवार को जब मैं ये सो घुगली बता रहा हूँ सुबह 6 बजे साथियों मेरे साथ उसे भाजपा सरकार का तारीफ करते हुए साथियों मेरे साथ बदतमीजी किया साथियों। उसको जो सो घुगली को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली हाई कोर्ट इलाहाबाद से राजकेश्वर सिंह कह रहा है कि उसको बर्खास्त कर दिया जाए। और उसके बाद मेरा जो 5 सूत्री मांगे है, तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और हाई कोर्ट इलाहाबाद मेरा 5 सूत्री मांगों को पूरा करा है। जो हमारी पहली मांग है कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को सुनवाई केस क्रिमिनल डिवीजन 16/2 तलाक 22/2 में अपने केस की परिता बहस कर अनुमति दिया जाए। और दूसरा जो चार्ज लिए प्रभारी सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार जाटव तथा सत्र लिपि को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। और तीसरा जिला महाराजगंज यूपी के वर्तमान एसपी सौमित्र मिड़वा और सुरेश सदर आवास सिंह को गलत रिपोर्ट बनाने के लिए और राजकेश्वर सिंह को गलत साबित करने के लिए तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। और जो 5वां मांग है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज के वहां दाखिल दिनांक 22 अप्रैल 2024 के 56 की पत्रावली 737/2024 पर FIR दर्ज करके पुलिस विवेचना कराई जाए। तथा जो यहाँ पर घटना हुआ था जो मेरे साथ इस मारपीट किए थे साथियों, तो उसमें 10 जून 2025 घटना हुई थी मेरे घर पे, 56 के पत्रावली में उस घटना को जोड़ दिया जाए, क्योंकि उसका 4 मिनट का वीडियो भी साथियों है। और 5वां मांग है दिव्यांग राजकेश्वर सिंह तथा दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जो सभी 4 बच्चे हैं, बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह और बेटियां कुमारी आस्था आरती अनुष्का का सुरक्षा प्रदान किया जाए। तथा जो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में जो दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठाऊं, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन मुकदमा 21 दिन में फांसी की सजा वाला कानून को हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए। और राजकेश्वर सिंह इसे रिश्वतखोर यूपी पुलिस से बिल्कुल नहीं डरेगा। ये देख सकते हैं कि जो दैनिक जागरण 2 मार्च 2021 का खबर है, ये दुष्कर्म के आरोपी लेकर हंगामा। तो राजकेश्वर सिंह का जो ये माधर चौधरी एसपी जिला महाराजगंज का जो पूर्व एसपी प्रदीप गुप्ता है, खूब मेरे को पुलिस से डरवा रहा था और खूब डीएनए बदल दिया साथियों। तो उसका चोरी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह पकड़ लिया है। और उसमें जो योगी सरकार है जो बता रहा हूँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ लैब में डीएनए जांच हुआ है साथियों। और उसी में बता रहे चोरी क्या है, गिरजा देवी का भी डीएनए जांच कराकर उसी के आड़ में डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला गया है, क्योंकि बलात्कारी दुष्कर्म मामले में पीड़िता का डीएनए जांच क्यों हुआ, किसके आदेश से हुआ, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ सामाजिक लोगों से आर्थिक मदद का भी अपील करता है, हमारा आर्थिक मदद करिए। और धरने पर यह सब रखता हूँ मैं, आप मेरा समर्थन करते तो यहाँ पर आइए और मेरा यहाँ नाम हस्ताक्षर और दिनांक मेरा इसमें उपस्थित दर्ज कराइए। तो राजकेश्वर सिंह का बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा भी यहाँ पे बजाता रहता हूँ साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और जो हमारे देश के जो बता रहा हूँ आजादी के दीवाने हैं, जो इन्होंने फांसी को चुम लिया हंसते हंसते, जिन्होंने अपने आजादी को रखने के लिए ये देख सकते हैं चंद्रिका अपने कनपट्टी में गोली मार लिए। तो ये ऐसे लोग हैं साथियों। और जो मोदिया सरकार है साथियों राम राज्य के नाम पे बता रहा हूँ, ये केवल हिंदू मुस्लिम गंदी राजनीति कर रहा है। और जो 22 जनवरी
24 को प्राण प्रतिष्ठा के लिए खूब प्रचार प्रसार किया, खूब कवरेज किया गया और उसमें जो बता रहा हूँ प्राण डाल दिया भगवान। और फिर से झंडा लगाने के लिए बता रहा, आज 25 नवंबर 2025 को झंडा के लिए खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है एक सब। और बता रहा हूँ मेरा फेसबुक का लाइव वीडियो, मैं गरीब हूँ और दिव्यांग हूँ, तो मेरा फेसबुक से कहकर इस कुत्ता से गिरा हुआ मुदिया सरकार मेरा लाइव की आवाज को कटवा रहा है। और कहाँ का कोई भी 57 दिन हो गया, लेकिन यहाँ आसपास की कोई भी गोदी मीडिया यहाँ पर बताए कवरेज नहीं कर रही है। सब मुदिया योगिया जो कुत्ता और सीएस से गिरा हुआ सरकार है, सब उसके अधीन काम कर रहा है। और बता रहा हूँ ये जो हिरण्यकश्यप कर रहा है, यूं ही नहीं कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यप जो भक्त प्रहलाद को ये डराता था, अपने को भगवान मानता था, उसी तरह एक कुत्ता से गिरा मुदिया सरकार है जो अपने को भगवान मान लिया है। और सब बता रहा हूँ जो ISPCL के कमरे में मुदिया सरकार, सुवर सरकार, योगिया का फोटो लगा हुआ है। तो आज का ये भगवान हिरण्यकश्यप और बता रहा हूँ भस्मासुर है, जो बता रहा हूँ अगर जनता लोकतंत्र में उसको चुन लिया जाता है और भस्मासुर बनकर वोट चोरी करके सरकार बना रहा है साथियों। उसी तरह जो बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह आज 57 दिन यह कह रहा है कि बता रहा हूँ जो योगिया सरकार है उसको राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ कंस मामा समझता है, क्योंकि कंस मामा बता रहा हूँ जो कृष्ण सिंह को मारने का प्रयास किया, उसी तरह राजकेश्वर सिंह को ये योगिया सरकार रिश्वत कर यूपी पुलिस से करीब 5 बार चालान कटवा कर मेरे को गाली गलौज मारपीट करवा रहा है रिश्वतखोरी पुलिस से। और लोकतंत्र का हत्यारा कुत्ता से गिरा हुआ मुदिया सरकार है, सुअर से गिरा हुआ योगिया सरकार है, पूरा परिवार के साथ कह रहा हूँ। और उसके बाद मैं उसको योगिया सरकार को विश्वामित्र भी कहता हूँ, क्योंकि ये डीएनए मैं 100% जानता हूँ। BSc का छात्र हूँ और हमने ये कुशीनगर से बता रहा हूँ बुझ महाविद्यालय कुशीनगर से BSc किया, किसका प्रथम अनुत्तीर्ण और इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। और हमने पेंटाजेट ITI भी किया, अप्रेंटिस 80% मार्क है, सब कुछ होते हुए साथियों विश्वामित्र जैसा मेरा परीक्षा ले रहा है। और जो बता रहा हूँ DNA जांच की मामला सही था और मेरी पत्नी को गिरजा देवी को 12 जनवरी 2023 को तलाक दर कर इस केस को लड़ रहा हूँ। उसके बावजूद भी साथियों जब धरना दे रहा हूँ तो धरने से ये जो रिश्वतखोर यूपी पुलिस से मेरे को गाली गलौज करके मेरा धरना भंग करने का ये जो बन गया है विश्वामित्र, जो बड़ा का समझ रहा है। तो विश्वामित्र जैसा ये परीक्षा ले रहा है योगिया सरकार। और योगिया सरकार और मुदिया सरकार, ये जो कुत्ता से गिरा हुआ बता रहा हूँ योगिया सरकार, मुदिया सरकार और जो सुअर से गिरा योगिया सरकार है। और राजकेश्वर सिंह प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा है कि मुदिया योगिया सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है और मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, राम राज्य बिल्कुल नहीं है। और लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। कुत्ता से गिरा मुदिया सरकार, सुअर से गिरा योगिया। इस वीडियो को शेयर करिए। और देख सकते हैं बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह का जो क्रिमिनल डिवीजन 22/2023 चल रहा है, उसमें जो अगली तारीख बता रहा हूँ देख सकते CNR है, तो 4 फरवरी 2026 को लगा हुआ है। और उसके बाद जो बता रहा हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ कि साथियों जो ये CNR है उसका जो क्रिमिनल डिवीजन का CNR समय से नहीं चल पा रहा साथियों, तो बहुत कष्ट है कि CNR को बीच बता रहा हूँ ये जिला सत्र न्यायालय जो क्रिमिनल डिवीजन उसका सुनवाई केस को हियरिंग में नहीं चढ़ा रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। और मेरा जो धरना जारी है तथा जारी रहेगा जब तक हमारा जो दिशा बिल कानून और 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर हाल में मेरे पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास होना चाहिए। और ये धरना जारी है और जारी रहेगा। और कोई भी मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो उसका मैं जान ले लूंगा, बता रहा हूँ। अब अपनी आत्मरक्षा में अगर चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, अगर मेरे धरना भंग करने का भारत के लोकतंत्र में प्रयास करेगा तो आत्मरक्षा में उसका जान ले लूंगा मैं, उसका जान से उसको मार लो, हाथ धोना पड़ेगा इसको। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।